की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, अनंत कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। एक देखो आदमी बेचारा सज्जन है, आप लोग वास्तव में जैसी टेव लगा रखी है वैसी ही आप लोगों को लगी रही है। भगवान के सामने तो मांगना है ना, भगवान के सामने तो सारी सृष्टि मांग रही है ना, हम उसको क्या पैसा चढ़ाएंगे। जो लक्ष्मीपति है वो देने वाला है, परंतु हम जैसे भूखे ने ऐसा बना दिया, भगवान को बना दिया मांगता और खुद बन गया पुजारी, और वहां रख दिया दान पात्र। भगवान मांगता रहे पैसा और पेट मेरा भरता रहे। भगवान तो सबका दाता है ना भाई, गौर करिए। राम एक दाता, सारी दुनिया है। तुम ही तो कह रहे हो, मैं क्या कहूं। राम एक दाता, सारी दुनिया है भिखारी, तो तुम भिखारी भी भगवान को दान दोगे। इसलिए भिखारी को भीख मांगनी चाहिए भगवान के साथ। इन पेट के भूखों ने भगवान को भी भिखारी बना दिया। खुद की उसको गलत आदतों को तो रोक नहीं पाए और भगवान का आड़ लेकर दुनिया से ऐंठने लगे। आप जब 100-100 200 रुपया चढ़ाओगे तो फिर तो दारू तो पीना ही पड़ेगा ना, सुल्फा तो पीना ही पड़ेगा ना। और फिर तुम कहेंगे महात्मा बिगड़ गया। अरे बिगाड़ा तो तुम लोगों ने है। जिस महात्मा की भगवान पर व्यवस्था नहीं हो रही उसकी तुम क्या कर सकोगे। भगवान श्री राम जी ने रामचरितमानस में इस बात पर बहुत खुलासा कर दिया था। मोर दास करत जगत की आस, तू ही बता मुझ पर कहां है विश्वास। जो मेरा दास हो गया हो, जो लक्ष्मीपति का दास हो गया हो और जगत की आशा करता हो। हमारे पास कपड़े नहीं है भैया, थोड़ा संत महात्मा है, आप पैसा दे दे। मूर्ख कहीं के, तुझे मर जाना नहीं चाहिए। मांगना समान है, मत ना मांगो भीख, और मांगने से तो मरना भला। यही तो सदगुरु की सीख। सदगुरु ये सिखाता है, भरा पूरा बनाना चाहता है। सदगुरु का बंदा कभी पैसा ना तो भगवान पर चढ़ाता ना खुद लेता। दाता का बच्चा है, दाता देना जानता है, लेना नहीं। हम आपसे लेने नहीं आए, यहां भगवत ज्ञान देने के लिए आए हैं, क्योंकि दाता का सेवक हूं, इसका बालक हूं, इसका सेवक हूं। इसने लोक और परलोक की जिम्मेदारी ले रखी है। रामचरितमानस को देखिए, जो परलोक यहां सुख चय हो, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गए हो। यदि यहाँ और वहां दोनों जगह सुख चाहिए तो मेरे वचनों को हृदय में धारण करके और मेरे चरणों में स्वीकार कर लीजिए। अपने मेरे चरणों में आकर अपने जीवन को रख दीजिए। सारा भार आपका ले लूंगा, सौंप दिया, और जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन मेरा हो, भगवान तुम्हारे हाथों में। जब भगवान के हाथ में सौंप दिया हो जीवन को, बताओ उसके पास कमी होगी। लक्ष्मीपति जिसका बाप बन गया हो, लक्ष्मी जिसकी मां बन गई हो, वे दुनिया में लोभ लालच भरेगा। वे दुनिया को लोभ लालच से हटाकर, मोह ममता से हटाकर, आसक्ति से हटाकर परमात्मा से प्रेम लगाने का विधान सोचेगा। बंधुओं, आइए पुनः उसी विषय पर चलते हैं, उस छोटे से एग्जाम्पल पर, छोटे से उदाहरण पर। वे राजा अपनी प्रजा को बड़ा खुशहाल, बड़ा प्रसन्न देखना चाहता था। अब वास्तव में उसने जैसा सोचा उसके संकल्प के साथ में सब कुछ हुआ। परंतु एक दिन क्या हुआ, रानी का 9 लाखा हार कहीं चला गया। अब तो रानी बड़ी चिंता में पड़ी है। पूरा नगर तो एकदम सच्चा था, अच्छा था, ईमानदार थे, परंतु ये 9 लाखा हार गया कहां, ये गया कहां। अब तो चारों तरफ हल्ला हो गया, ये हार कहां गया। सोच में पड़ गए सब। प्रजा पूरी ये कह रही है कि ना, कोई चोर है ही नहीं हमारे राज्य में।
राजा को भी ये पूर्ण विश्वास था कि मेरी प्रजा में से कोई छोड़ने वाला है ही नहीं, चोर है ही नहीं। फिर कहने लगे वे राजा, है मेरी प्रजा, मैंने आपको पुत्र की तरह पाला है। यदि वास्तव में कहीं हंसी कर लिया हो, मजाक कर लिया हो, कहीं वैसी ऐसी बात आपने रख लिया हो और अपनी माता का हार आपने रख लिया हो, तो आप मेरे बड़े प्रिय पुत्र हैं और तुमको मैं दंड नहीं दूंगा। केवल अपनी हंसी मजाक को बता दो कि हमारी माँ का हार ये है, परंतु किसी प्रजा ने लिया ही नहीं। तू कैसे समझाए, कैसे बताए? एक दिन क्या हो रहा है, एक दिन क्या हो रहा है कि राजा का मंत्री घोड़े पर बैठकर और वे धीरे 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 उस नगर को पार करता जा रहा था। उस नगर की बगल में एक बहुत बड़ा गंदा नाला जा रहा था, गंदा नाला, एक गंदे नाला उसके नगर के बगल में होकर जा रहा था और वह नाले के बगल में होकर ही रास्ता जा रहा था। मंत्री घोड़े पर बैठकर जा रहा है। मंत्री की नजर उस गंदे नाले की तरफ पड़ी, गंदे नाले की तरफ पड़ी। जैसे उसने देखा, अरे रानी का नौलख हार तो ये दिखाई दे रहा है, ये तो इस गंदे नाले में पड़ा है। क्या करूं भाई, राजा तो बहुत बड़ी इनाम भी घोषित कर दिया है, ये इनाम तो मुझे ही मिलनी है। आज मेरे लिए मेरी माता स्वरूपा रानी का हार मिल गया है। वास्तव में नगर में कोई चोर नहीं है, परंतु ये किसने फेंक दिया है? पर मंत्री है, सोच रहा है इस गंदे नाले में कैसे हाथ दूं। परंतु जैसे उस मंत्री को नहीं लोभ आया, अरे 1 लाख रुपए मिलेगा, कौन देख रहा है मुझे? कोई नहीं देख रहा। चारों तरफ नजर पसारी, कोई नहीं देखा। तुरंत उसने अपने घोड़े की चाबुक से और उसको निकालना चाहा। जैसे उस गंदे नाले में उसने चाबुक दिया, तुरंत वे दिखना बंद हो गया। फिर थोड़ा रुका कि क्या करूं भाई, इसमें नहीं उलझा है। थोड़ी देर के बाद फिर वे दिखने लगा। फिर उसने कहा, कोई अभी देख तो रहा ही नहीं है, हाथ ही दे देता हूं, धो लेंगे साबुन से, सरफ से, ऐसे करके हाथ दिया तो हाथ भी नहीं पकड़ पाया। ये तो बड़ा गहरा है, कोई अभी देख तो रहा ही नहीं है। उसने अपने कपड़े और ऊपर करे और उसमें उतरने की कोशिश कर दिया। अब उतर गया तो हमें ऐसा फिसला यहां तक गया। अब आने सोचा, अब जो कछु होनी है, जो तो होनी है, अब मैं यहाँ हार को निकाल के रहूंगा। अब तो डुबक उसी में मतलब चारों तरफ से घमोड़ा मारे और उसको देखने की प्रयास करे। चारों तरफ उस गंदे नाले में दुर्गंध आ रही थी, मल मूत्र सब उसी में आ रहा था, परंतु उसमें ऐसा घमोड़ा मारने लगा मंत्री कि उसको ये सुध नहीं रही कि मुझे कितना टाइम हो गया, पर उसमें मिल नहीं रहा है। हताश होकर मंत्री गाने से सना हुआ सोच में पड़ा। जितने में तो एक महात्मा उसी ही रास्ते से निकल कर आया। अरे मंत्री, क्या पागल हो गया है? ये सारे नगर की गंदगी में तो क्यों पड़ा है? अरे तेरे महाराज की मर्यादा को क्यों बिगाड़ रहा है? तेरे महाराज तो ऐसा महान है जो सबको सुखी और खुशहाल देखना चाहता है, तू दुर्गंधित होना चाहता है रे। कहा, महात्मा जी आपको मालूम नहीं है, मैं जो इस दुर्गंधित गाड़े में गिरा हूं ऐसे नहीं गिरा हूं। रानी का नौलख हार पड़ा इसमें, तूने सुना होगा ना, नौलख का हार चुर गया रानी का। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, परंतु इस गंदे नाले में कहां से आ गया? तुरंत वे निकलकर साफ सफाई करके अपने कपड़े पहनकर कहा,
महात्मा जी 10 मिनट ठहर जाइए। 10 मिनट महात्मा ठहरा, तुरंत दिखाए, देखिए 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 वे हार ये पड़ा। महात्मा भी चकरा गया, हार तो इसी में पर इसको ही क्यों नहीं हाथ आया ये। महात्मा ने सोचा, जरा सोचिए ये क्यों नहीं आया इसके हाथ। तो महात्मा ऊपर की तरफ दृष्टि डाला तो वहां एक पेड़ था और पेड़ की डाल में लटका हुआ था। वहां में तुम्हें हार नहीं था, परछाई थी और परछाई के चक्कर में गारे में गिरा हुआ था, दुर्गंध की गंदगी सूंघ रहा था, नाना प्रकार से मंत्री पद से गिरकर और एक गारे में सना हुआ, कीचड़ में सना हुआ एक भोगी व्यक्ति बन गया, मलमूत्र के गारे में गिर गया। उसने कहा, महात्मा ने, अरे मूर्ख, तुझे भगवान ने विवेक दिया है, तुझे बुद्धि दिया है, जरा गौर करिए, जिस सुख के लिए, जिस लाभ के लिए तू इस गारे में कूदा, जरा तूने दृष्टि ऊपर को क्यों नहीं दिया। आप लोग जो सुख के लिए इस मलमूत्र रूपी संसार के गारे में हाथ दे रहे हो, उधर सुख नहीं है, ये सुख की परछाई है। असली सुख तो परमेश्वर के चरणों में है, भगवान के चरणों में है। आप लोग सभी कहते हो यदि वे पूर्ति करेगा तो सब कुछ हो जाएगा, तेरे पूर्ति करने से कुछ नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति थाए थाए हाय हाय लगा रहता है तो हर व्यक्ति समझाता है, अरे इतने करने से क्या मिलेगा, हाथ में हाथ भर के चला जाएगा, किसी दिन क्या लेकर जाएगा, पूर्ति तो वह करेगा जब ही पूर्ति होगी, क्योंकि वो पूर्ण है ना। तुम पूर्ण परमेश्वर, वे परमेश्वर पूर्ण है और पूर्ण ही पूर्ण कर सकता है, कमियों को पूरा कर सकता है। हम आप लोग किसी की कमी पूर्ति नहीं कर सकते, हम ही कमी वाले हैं। आप लोगों के पास कमी है तो दूसरे की पूर्ति क्या कर दोगे। एक आरती को आप रोजाना बोलते हो, भगत जनन के संकट क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे। जगदीश की तरफ आप इशारा कर रहे हो, जगत का धीश मनीष का मालिक है, वे क्षण में दूर करे। किसका? गृहस्थी जनों का नहीं, पंडित जनों का नहीं, महात्मा जनों का नहीं, भक्त जनों का संकट क्षण में दूर करे। मेरा भक्त बनेगा, मेरे अनुसार रहेगा, मेरे अनुशासन में रहेगा, उस भक्त के संकट को साल 2 साल में नहीं, क्षण में दूर करे। कब? जो धावे फल पावे। ध्यान तो तुम किधर रहे हो? माया मोह ममता आसक्ति की तरफ। कैसे क्षण में दूर करेगा? बोलने से, दीपक दीपक कहने से उजाला हो जाएगा, और दीपक जलाओगे तब उजाला होगा ना। जब आप वास्तव में उधर धाओगे, जो धावे फल पावे, वही तो फल पाएगा। क्या? दुख बिंद से मन का, उसके दुख जो मन में, उसके संस्कार रूपी दुख जो पड़े हुए थे उसके अंतःकरण में, श्री राम ने गारंटी दिया, सन्मुख होए जीव को जबहि, जन्म कोट अगनाश ही तबहि। मेरे सन्मुख होगा, और तुम किसके सन्मुख हो रहे हो? माया के, मोह ममता के। जहां गौ गोचर मन लग जाई, चाहे सब माया जानो भाई। जहां तक आपकी इंद्रियां और इंद्रिय की पहुंच है, ये सब माया है, और माया है वही आपका फसाव है। माया में बनाया ही ऐसी चीज है कि सब चीज लुभावनी है, लुभावनी आकर्षण करेंगे आपको। ये आकर्षण के पुतले, ये आकर्षण के पुतले, ये तुम्हारे साथ नहीं देने वाले हैं, ये आपको बीच धार में छोड़ के जाएंगे। चाहे माता जी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे भैया जी हो, चाहे पति जी हो, चाहे पत्नी जी हो, चाहे लड़का जी हो, चाहे लड़की जी हो, आपको बीच धार में रुलाते हुए छोड़कर जाएंगे। वास्तव में आपको हंसने का समय है,
आप हंस सकते हो तो हंस लो, क्योंकि मनुष्य जीवन हंसने के लिए, मुक्ति के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए, सुरक्षित होने के लिए, अमृत पाने के लिए मिला है। ये क्षण भर का समय है आपके पास। ये मानव जोनी आपके जीव के समय में, ये मानव जोनी क्षण की है। आपके जीव का जीवन देखिए, आपके जीव का जीवन। ये तो शरीर का जीवन देखा है आपने, शरीर का। कोई 60 वर्ष का हो गया, कोई 70 वर्ष का हो गया, कोई 90 वर्ष का हो गया, कोई 10 वर्ष का हो गया। ये आप हुए नहीं, ये तो आपका शरीर हुआ है। आप तो मरते ही नहीं हो, आप तो अविनाशी हो। नासी की तरफ जाकर आप आवागमन के चक्कर में घूम रहे हो, और इस आवागमन में ही आपको जन्मत मरत दुसे दुख हुई। इसी आवागमन में आपको दुसे दुख हो रहा है। ऐसे दुख को क्यों आप मोल ले रहे हो? ऐसे संकट को आप लोग क्यों मोल ले रहे हो? आप अपने को विचार करिए, अपने जीवन को सोचिए। आप लोग अपने पर गौर करिए कि आप लोग क्यों परम प्रभु परमेश्वर से दूर हो रहे हो? आप लोग परम प्रभु परमेश्वर को क्यों नहीं जान रहे हो? अपने पिता को नहीं जानोगे, अपने परम प्रभु को नहीं जानोगे, तो आप क्षण में संकट कैसे दूर करोगे? परमात्मा संकट दूर करना चाहता है, क्षण में दूर करना चाहता है, परंतु क्षण में दूर तो जब ही करेगा ना जब उसकी तरफ ध्यावेगा। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे कब? जब आप अपने घर पहुंचोगे तब। आपका घर कहां है? आप तो बैठ गए, भूल गए, बिसर गए। आप तो इस शरीर के घर को घर मान बैठे। कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 100 वर्ष वाले आप इन घरों में बैठे हैं। ये घर तो छोड़ना पड़ेगा। अपने असली घर को क्यों नहीं सोचो? अपने असली घर को क्यों नहीं प्राप्त करो? ये सब जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये स्वार्थ का जंजाल है, लपेट ऊपर माया जाल है। अपने जीवन को क्यों नहीं सुधार रहे हो? इस जाल को क्यों नहीं आप विसार रहे हो? अपने जीवन को सुधारिए। आप वास्तव में अपने जीवन को सुधारने के समय के लिए आप आज आए हो। आज आप क्यों नहीं चिंता कर रहे इस बात की कि हम आप लोग आए हैं मुक्ति अमरता प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। जिसकी सेवा के लिए हम इस धरती पर आए हैं उसकी सेवा कर लीजिए, अन्यथा सिर धुन धुन बजता है, सिर खोपड़ा पीट पीट कर रोएंगे। कोई पुचकारने वाला नहीं मिलेगा, आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। आपको जब वास्तव में पता जब लगेगा